और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भूपेंद्र सारण के पास अवैध निर्माण हटाने का आज अंतिम दिन है। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई हुई। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में मामले की सुनवाई की जा रही है। और शिक्षक भर्ती पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। गिरोह की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हाईकोर्ट ने गोपाल सारण की स्टे याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने आरोपी गोपाल सारण की स्टे याचिका खारिज कर दी है। ट्रिब्यूनल कोर्ट को मामले में जल्द निर्णय लेने के लिए कहा गया है और अब इसे लेकर ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी सुनवाई शुरू कर दी गई है। पेपर लीक मामले के आरोपियों पर जेडीए कार्रवाई कर रहा है। आरोपियों के अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। आरोपी ने जेडीए के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता ने सरकार की पैरवी की। और जयपुर से सहयोगी रोशन शर्मा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं के पास चलेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। रोशन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? जरा वहां से तस्वीरें दिखाइएगा। और इसके साथ ही बड़ी खबर यह है रोशन कि जो उन लोगों की ओर से जवाब दिया गया था, फिलहाल उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है जेडीए की ओर से? प्रियंका, देखिए, जिस तरीके से जो पेपर लीक प्रकरण है उसमें आज सुबह जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर गोपाल सारण की एंट्री होती है। दोनों जगह याचिका लगाई जाती है और गोपाल सारण को अपना पक्ष रखने के लिए गोपाल सारण ने अपना पक्ष रखने के लिए ये याचिका लगाई थी। लेकिन बड़ी ये बात है, अभी तक गोपाल सारण फरार है। पेपर लीक मामले के अंदर गोपाल जो सारण है वो अभियुक्त है। इसी के साथ साथ में जो फर्जी जो डिग्री है, जो फर्जी मार्कशीट बनाने के अंदर गोपाल सारण मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। राजस्थान पुलिस का ये जो एसआई गोपाल सारण हुआ करता था, जो अभी निलंबित चल रहा है। सबसे बड़ी यहाँ पर जो गोपाल सारण की जो प्रॉपर्टी है, जो पीआरए नॉर्थ के अंदर जो रजनी विहार कॉलोनी है, वहां पर ये इसका जो अवैध जो मकान है उसको तोड़ने के लिए जेडीए ने नोटिस दिया था। तो एक तो यहाँ पर जो गोपाल सारण और जो भूपेंद्र सारण है, उनकी जो पत्नियां हैं वो अभी जो जेल के अंदर सलाखों के पीछे है। ऐसे में उनकी ओर से यहाँ पर याचिका यहाँ पर पेश की जाती है। वहीं गोपाल सारण की इस पूरे मामले के अंदर एंट्री होती है। ऐसे में हर कोई इस पूरे प्रकरण को लेकर चकित रहता है कि आखिर में गोपाल सारण जो फरार चल रहे हैं वो किस यहाँ पर जो इस पूरे मामले के अंदर अपनी जो बात रखने के लिए याचिका लगाते हैं। इसी पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में जब सुनवाई की गई तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट को निर्देश दिए कि इस पूरे प्रकरण जो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट से ये जो पूरा मामला वो है, इस पूरे मामले के अंदर जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट डिसाइड करेगा। अब जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है कि जो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, जो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के जो पीठासीन अधिकारी हैं, जज है, उन्होंने कहा है कि आखिर गोपाल सारण कहाँ है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि गोपाल सारण कहाँ है। गोपाल सारण के जो याचिका के ऊपर साइन कौन कर रहा है, क्या खुद गोपाल सारण जयपुर में है? और राजस्थान पुलिस और इंटेलिजेंस की पकड़ से अभी तक दूर है। ये पूजा इस वजह से भी अहम है क्योंकि गोपाल सारण भी उसी टीम का हिस्सा रहे हैं। वो खुद राजस्थान पुलिस के जवान रहे हैं, खुद एसआई है। पुलिस की जो वर्किंग स्टाइल है, तमाम वो चीजें जानते हैं। और एक बड़ा अपडेट मैं हमारे दर्शकों को ओर दूंगा कि इस पूरे प्रकरण के अंदर राजस्थान पुलिस की जो कर्णी विहार जो पुलिस थाने की भी यहाँ पर एंट्री हुई है। अभी जो कर्णी विहार थाने की एक जो टीम है वो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर मौजूद है। पुलिस को इस तरीके के इनपुट मिले थे कि जो गोपाल सारण है जेडीए और जेडीए के आसपास हो सकता है। उनके जो वकील है उनके ऊपर निगाहें बनाई हुई है कि आखिर में जो इनके जो एडवोकेट है किससे संपर्क में कुछ ये है। हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की। अभी तक जो गोपाल सारण के एडवोकेट है वो कुछ भी बताने से बच रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो कोर्ट के अंदर हम हमारा पक्ष रख रहे हैं, कोर्ट को ये तय करना है। हमारे साथ जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सुबह से इस पूरे मामले के ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं, अभी तक क्या कुछ अपडेट मिला है कोर्ट से? आप सुनवाई के अंदर मौजूद थे? नहीं, अभी जब तक कि हाईकोर्ट से क्या निर्देश
या क्या आदेश हुए हैं वो जब तक कि सामने नहीं आएंगे तब तक ट्रिब्यूनल से तय नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर ट्रिब्यूनल अपनी ओर से कोई ऑर्डर पास करती है और हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर होता है तो उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, इसलिए अभी वेट किया जा रहा है कि जब तक वो ऑर्डर सामने आ जाएंगे तो उसी की लाइट में तय किया जाएगा। क्या ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी का इंतजार है? हाँ, वेट किया जा रहा है कि ऑर्डर की कॉपी एक बार वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है लेकिन वो ओपन नहीं हो पा रही है। वो एक बार ओपन हो जाती है और ऑर्डर माननीय न्यायालय ने गोपाल सारण को लेकर भी पूछा है कि वो खुद क्यों नहीं यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। ये कोर्ट की क्वेरी है और उनके जो एडवोकेट हैं उन्होंने जवाब दिया है कि शायद सब उनसे जो पेपर्स थे वो पहले ही सिग्नेचर करा लिए गए थे। अब वो उनको प्रूव करना है कि वो है कि नहीं है, क्या है। लेकिन वकील साहब ये पूरा ट्विस्ट आ जाता है कि एक तरफ तो गोपाल सारण फरार चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनके जो एडवोकेट हैं वो याचिका वो करते हैं, उनके साइन ये बताए जा रहे हैं। तो ये दो याचिकाएं, एक पूरे मामले के अंदर दो याचिकाएं आ जाती हैं। दो याचिका में है ऐसा, एक तो एक उनकी वाइफ है उनकी ओर से एक याचिका आई है, एक गोपाल सारण स्वयं की ओर से एक याचिका आई है। अब कोर्ट को ये देखना है कि टाइटल होल्डर कौन है। हो सकता है कि कोई पड़ोसी भी याचिका लेके आ जाए। लेकिन जो जेडीए ने नोटिस दिया उसमें तो टाइटल होल्डर जो है भूपेंद्र सारण गोपाल सारण है, क्योंकि इन दोनों के नाम से प्रॉपर्टी है। कोर्ट को यही देखना है। अभी तक कोर्ट में ट्रिब्यूनल के अंदर अभी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट के सामने केवल इसलिए ही अभी याचिका पेंडिंग है कि उनमें नोटिस जारी होने, जयपुर विकास प्राधिकरण को जो नोटिस जारी होंगे उसके बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण को अपना पक्ष रखना है कि जो नोटिस उन्होंने दिया है वो एज पर लॉ दिया है या सही है। तो वो उसके बाद में उनका रिप्लाई आएगा, फिर तय होगा। लेकिन प्राइमा फेसी अभी एट प्रेजेंट में जब नोटिस जारी नहीं हुए, ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के जो ऑर्डर पास हुए उनका ही वेट करना है। तो प्रियंका देखिए, अभी ये जो वक्त है गोपाल सारण और जो भूपेंद्र सारण उसके लिए काफी अहम है। जेडीए ने इस पूरे मामले के अंदर शाम 5 बजे तक का ये जो दोनों जो आरोपी हैं इन्हें यहां पर नोटिस दिया है। अभी तक इस पूरे मामले के अंदर जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर इनकी ओर से याचिका दायर की गई है। इस पूरे मामले की जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट सुनवाई कर रहा है। देखना यह होगा कि इस पूरे प्रकरण के अंदर क्या कुछ निर्णय रहता है ट्रिब्यूनल कोर्ट का, यह आगे आने वाले वक्त में देखने की बात होगी। लगातार सुनवाई जारी है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आखिर गोपाल सारण ने जो स्टे याचिका लगाई थी उसे खारिज कर दिया गया है कोर्ट की ओर से, और ये बड़ी बात है। क्या वजह इसके पीछे रही, क्या कुछ वहां पर बहस चली, इसे लेकर भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, गोपाल सारण ने आज 2 जगह अपनी याचिका लगाई है। एक जो लगाई है वो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर लगाई है, दूसरी जो याचिका लगाई है जिसके ऊपर बताया जा रहा है कि सुनवाई हो चुकी है वो राजस्थान हाईकोर्ट की जो जयपुर बेंच है इसके अंदर यहां पर लगाई गई है। जो वहां पर ये जो सुनवाई हुई है और उसमें जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि कोर्ट ने ये कहा है कि जो पूरा प्रकरण जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट से संबंधित है, ऐसे में इस पूरे मामले की सुनवाई करने का जो क्षेत्राधिकार है वो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट को करना है। ऐसे में इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए उस पूरी याचिका को खारिज कर दिया है और इस पूरे मामले के अंदर जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट को डायरेक्शन दिए हैं कि क्यों ना इस पूरे प्रकरण की वो सुनवाई करे। ऐसे में जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट को जो माननीय जो हाई कोर्ट है उसके आदेश का इंतजार है। अभी तक जो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट को ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है वो नहीं मिली है। लेकिन इस बीच में मैं लगातार दिखा रहा हूं हमारे सहयोगी रोशन, और अब ऐसे में जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है ये देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। रोशन, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया फिलहाल इन तमाम